Hello everyone, I am CS Ishika Agrawal and you are watching EduMension CS classes. So in this video, I'm going to tell you the complete procedure of CS executive registration. I will guide you step by step what is your registration process. So this video is going to be in Hindi. However, if you are someone who don't know Hindi, you want this complete video, complete explanation in English, then you can go to the YouTube channel of Yashas Academy. There you can find this whole video in English. I'll put the link in the description box below as well as somewhere here in the I button you can find the link. So ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर पूरा कंप्लीट प्रोसीजर। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, लास्ट कट ऑफ डेट कौन सी है, एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, सिलेबस, हाउ टू स्टडी, एवरीथिंग। ये एकदम कंप्लीट गाइडेंस वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट अनसॉल्व रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीवेयर, एनीवे यू कैन कॉन्टैक्ट एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरी, एनी क्वेरी रिलेटिंग टू योर CS कोर्स। ओके, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बताना चाहती हूँ। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप 12th पास आउट होने चाहिए। अगर आप CS ET देना चाहते हैं तो भले ही आप 12th पास आउट नहीं है तो भी आप CS ET दे सकते हैं। इवन इफ यू आर समवन हु इज 12th अपियरिंग और नॉट येट 12th पास आउट, तो आप CS ET तो दे सकते हैं, बट CS एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 12th पास आउट होना पड़ता है, क्योंकि आपको 12th की मार्कशीट सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा जो ग्रेजुएट्स लोग हैं उनके लिए एक डायरेक्ट एंट्री का भी प्रोविजन है कि वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकते हैं, उनको CS AT देने की जरूरत नहीं है। किनको? ऐसे ग्रेजुएट्स जिनका मिनिमम 50% मार्क्स आया है, या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, या फिर कोई CA बन गया है, मतलब CA की फाइनल एग्जाम क्लियर कर लिया है, ये लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकते हैं, इनको CS देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक रिक्वायरमेंट है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए, मतलब CS से एग्जामिशन लेने के लिए उनको 5,000 की एक्स्ट्रा एग्जामिशन फीस पे करनी होती है। सो दिस वाज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आफ्टर दिस आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी। उसके लिए मैं आपको लेके जाती हूँ ICSI की वेबसाइट में। तो गूगल में आप लिखे ICSI, जो पहली लिंक आएगी उसमें क्लिक कर लेना, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप जा सकते हैं www.icsi.edu। तो ये हमारी ICSI की वेबसाइट खुल गई। अब इसमें आप कहाँ जाएंगे? इसमें आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा। एक सेकेंड ऑप्शन है कौन सा? रजिस्टर फॉर CS कोर्स। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है या CA CM है और आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है एग्जीक्यूटिव में, तो आपको ये सेकंड ऑप्शन में क्लिक करना है, विच इज रजिस्टर फॉर CS कोर्स। ऑन दी अदर एंड, अगर आप CSET पास आउट है और आप CSET पास करने के बाद एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फोर्थ लास्ट। कौन सा? रजिस्ट्रेशन फॉर CSET पास स्टूडेंट इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगी, इसमें आपके सामने ये पेज अपीयर हो जाएगा। अब इस पेज में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, और इसमें आपको सब में टिक करना है, सब में सेलेक्ट करना है। ठीक है, और मेक श्योर कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। आपको इनको स्कैन करना है और इनका PDF या JPG फॉर्म में इनको अपलोड करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास? आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 12th की मार्कशीट या फिर CSET पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं अदर देन जनरल, लाइक रिजर्व कैटेगरी, SC ST एक्सेट्रा, तो ही आप इसमें टिक करें। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, तो आप इसको टिक ना करें। उसके अलावा ID प्रूफ में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, पेन, ये सब दे सकते हैं। अपलोड बाद में करना है, यहाँ सिर्फ आपको टिक करना है ये सारा में। ठीक है, इसमें सब में टिक कर लें। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाले में भी टिक कर लें, और मेक श्योर कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर या PC में अवेलेबल होने चाहिए। फोटो खींच के स्कैन करके रख लेना। और एक चीज का ध्यान रखना है, ये सारी फाइल या तो JPG या PNG या GIF या BMP या PDF फॉर्म में होने चाहिए। यूजुअली JPG या PDF फॉर्म में होते हैं, तो मेक श्योर कर लेना कि आपका जो फाइल है वो JPG, PDF, PNG ये सारे फॉर्म में हो। और
जो फोटो है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, 50 केबी से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। जो सिग्नेचर है वो 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, 20 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बाकी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैक्सिमम 2 एमबी के होने चाहिए, 2 एमबी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपका फाइल साइज इससे ज्यादा है तो गूगल में बहुत सारे कंप्रेसर वगैरह होते हैं, आप कोई सा भी कंप्रेसर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं नॉर्मली ऑनलाइन भी, कि अपने पीडीएफ को, अपने डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करके छोटे साइज का बना सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कर लेना कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इस फाइल साइज से ज्यादा का ना हो, वरना वो अपलोड नहीं होगा। तो इसमें जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में। आप जैसे ही प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दोगे, ये वाला विंडो अपीयर हो जाएगा। इसमें आपको अपनी सीएसईटी की यूनिक नंबर डालनी है, जो 9 डिजिट्स होती है, जो आपको सीएसईटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिलती है। उसके बाद आपको एक सीएसईटी का रोल नंबर भी मिलता है एग्जाम देते टाइम पे, तो वो रोल नंबर भी आपको डालना है। यहाँ पर आपको दोनों चीजें डालनी है और फिर कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड इसको कॉपी पेस्ट कर देना, QZAM, कॉपी पेस्ट नहीं मतलब इसको देख देख के सेम कॉपी कर देना, QZAMOB। कैप्चा कोड डाल दिया, उसके बाद आपको सबमिट में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका न्यू पेज आएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है रजिस्ट्रेशन करते करते ना कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, तो आप डर जाते हो कि अरे बीच में बंद हो गया, तो क्या मेरे को सारी डिटेल्स वापस फिर से डालनी पड़ेगी? नहीं। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपने चालू कर लिया था और बीच में रुक जाता है और आपको उसी को कंटिन्यू करना है, तो आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जीक्यूटिव कोर्स। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना, और अगर आप ऑलरेडी पहले स्टार्ट कर चुके थे, बीच में रुक गया, तो फिर उसको कंप्लीट करने के लिए आप ये सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना, इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन। यहाँ सिंपली आपको यूनिक नंबर डालना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कोड, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सबमिट, ठीक है। जैसे ही आपने अपना यूनिक नंबर और रोल नंबर डाल के क्लिक किया, वैसे ही आपके सामने ये वाला पेज अपीयर हो जाएगा। और इस पेज में सबसे पहले आपको आपकी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी। आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट करना है। बेसिक डिटेल्स में आपको सबसे पहले अप्लाइड प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करके आप अगर एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करो, प्रोफेशनल के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो प्रोफेशनल सेलेक्ट करो। फिर यहाँ क्वालिफिकेशन में ड्रॉप डाउन करके सीएसईटी पास हो तो सीएसईटी पास सेलेक्ट करो, ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करो। यहाँ पर आपको आपका क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा, आधार नंबर डालना होगा, टाइटल डालना होगा, मिस, मिस्टर या मिसेस। फिर आपको फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। नेम डाल दिए। नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी एंड ऑल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी। प्लीज मेक श्योर कि आपका अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी दें, किसी और का फोन नंबर, ईमेल आईडी ना दें, और वही वाला फोन नंबर, ईमेल आईडी दे जो आप यूज करते हो, जो आप रेगुलरली यूज करते हो। क्योंकि आईसीएसआई जितने भी आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन देता है आपके फोन नंबर पे और आपके ईमेल पे देता है। आपके ईमेल पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि आपका पासवर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी। सो प्लीज मेक श्योर आप यहाँ करेक्ट फोन नंबर और करेक्ट ईमेल आईडी आईसीएसआई को दें। उसके बाद आपको ओडीओपी के लिए एक सेंटर सेलेक्ट करना होता है। कोई सा भी आप नियरेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी सबसे पास सेंटर पड़ता है वो। उसके बाद आपको आपका एड्रेस देना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस। मेक श्योर कि एकदम सही एड्रेस है, जहां पर आपका कुरियर वगैरह, पार्सल वगैरह आता होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आईसीएसआई आपको आपकी स्टडी मटेरियल डिस्पैच करता है, तो आपकी स्टडी मटेरियल उसी एड्रेस पे पोस्ट की जाती है जो एड्रेस आप यहाँ देते हैं। तो मेक श्योर आप जहां रह रहे हो या जहां पर आपको बुक्स चाहिए, जहां पर आईसीएसआई सारा सर्टिफिकेट बुक्स आपको भेजे, वही वाला एड्रेस यहाँ अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहां प्रेजेंटली रह रहे हो वो वाला एड्रेस यहाँ प्रॉपर एड्रेस सबमिट करे, पोस्टल एड्रेस, जिससे कि जो भी आईसीएसआई पोस्ट करे, कुरियर करे, वो आपको पहुंच जाए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में अगर अलग नहीं है तो सिंपली आप इसमें टिक कर दो, तो दोबारा से डालना नहीं पड़ेगा अगर सेम होगा तो। जैसे ही आप इतनी सारी बेसिक्स डिटेल्स डाल दोगे, उसके बाद यहाँ स्टेप 4 में एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जाएगा, किसी काम का नहीं है, सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कर दें। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आप अपने फादर या स्पाउस का नाम डाल सकते हैं। आप मैरिड नहीं है तो फादर का नाम, मैरिड है तो स्पाउस का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद मदर्स नेम, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जैसे कि 12th की, 10th की, ग्रेजुएशन की, सीएसईटी की, एक्सेट्रा। कैसे डालनी है? सबसे पहले आप यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने 12th क्लियर किया डीएवी पब्लिक स्कूल से, तो मैं यहाँ लिख दूंगी डीएवी पब्लिक स्कूल। अब एग्जाम कौन सा पास किया? 12th पास किया, तो यहाँ 12th सेलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद कौन सा बोर्ड था? सीबीएसई बोर्ड था। उसके बाद मेन सब्जेक्ट कौन सा था? कॉमर्स था, तो मैं कॉमर्स लिख सकती हूँ यहाँ सिंपली। कौन से साल में एग्जाम पास किया? 2015। सो आपको यहाँ पर पूरी अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है। जैसे मैंने 12th की डिटेल्स डाल दी, अब मुझे 10th की भी डालनी है। तो
और रोज आप ऐड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ जैसे ही ऐड मोर में क्लिक करेंगे ना, नंबर ऑफ रोज ऐड होते जाएंगे और आप मल्टीपल डिटेल्स डाल सकते हैं, 10th का, 12th का, सीएसईटी का, ग्रेजुएशन का, जितने आपको डालने हैं। ठीक है, तो ऐड मोर करते जाओगे तो न्यू न्यू रोज ऐड होते जाएंगे, तो सारे आप डिटेल्स डालते जाएंगे। एंड उसके बाद जैसे ही आपने सारी डिटेल्स डाल दी, आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पर आप नेक्स्ट में क्लिक कर दोगे, आपका थर्ड पेज खुल जाएगा इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको सीएस कोर्स के बारे में पता कैसे चला, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ कोई भारी बात नहीं है। उसके बाद आपका फीस बता रहे हैं यहाँ कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो कितना होता है। तो यूजुअली रजिस्ट्रेशन फीस होता है 10,600, बट इस 10,600 में से ये जो 500 फीस होती है ना, ये ऑप्शनल होती है। क्यों? क्योंकि ये एक चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल होता है आईसीएसआई का, उसकी फीस होती है, जो आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं आईसीएसआई की वेबसाइट में। तो फिजिकल लेके कोई मतलब नहीं है, तो यू कैन सेव हियर 500। इसको अगर आप अनचेक कर देते हो तो आपकी 500 रुपए फीस कम हो जाएगी, तो आपकी 10,600 से कम होके फीस हो जाएगी 10,100। तो आप इसको अनचेक कर दें। दिस वे यू कैन सेव योर 500 रुपीज एंड योर रजिस्ट्रेशन फीस विल बी रिड्यूस टू 10,100। ठीक है, इतना किया। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बच्चे पूछते हैं मैडम हमें सिर्फ एक ही मॉड्यूल देना है, तो हम क्या रजिस्ट्रेशन में एक बार आधी फीस पे कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन होता है ना, ये वन टाइम होता है फॉर बोथ मॉड्यूल, और जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो भले आप एक बार में एक मॉड्यूल देना चाहें, एक बार में बोथ मॉड्यूल देना चाहें, फर्क नहीं पड़ता है। आपको एग्जीक्यूटिव में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है, और ये पूरी 10,100 की फीस एक साथ सबमिट करनी होती है। समझ गए? हाँ मैडम समझ गए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद आपको बैक नहीं, उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे, सब सही है तो। और उसके बाद आपको फोर्थ पेज आ गया। देखो, आपने बेसिक डिटेल्स डाल दी, एजुकेशनल डिटेल्स डाल दी, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट डाल दिया। फोर्थ पेज आ गया आपका डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कैसे करोगे? यहाँ पर आपको आपकी फोटो अपलोड करनी है। कैसे करेंगे? इस चूज फाइल में क्लिक करना, फिर आप अपने कंप्यूटर या पीसी जिससे भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं, उसमें जाके आप सेलेक्ट करके अपना फाइल चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको इस अपलोड में क्लिक करना रहेगा, तभी वो अपलोड होगा। सिमिलरली साइन अपलोड करना है। कैसे करोगे? यहाँ चूज फाइल में क्लिक करना और फिर जो भी जहां भी सिग्नेचर होगा आपके कंप्यूटर में, वो सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेना एंड देन क्लिक ऑन अपलोड। ये करने के बाद आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि 12th पास सर्टिफिकेट, सीएसईटी पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, 10th का, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ एक्सेट्रा। तो आप कैसे करेंगे इसको अपलोड? सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना। तो ड्रॉप डाउन में बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको, 12th सर्टिफिकेट, सीएसईटी पास सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो मान के चलो ड्रॉप डाउन में मैंने 12th सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ईयर डाल देना, कौन से ईयर का है वो, और फाइल चूज फाइल कर लेना। चूज फाइल करके अपना 12th का सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना एंड देन अपलोड में क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप अपलोड में क्लिक करोगे ना, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दिखाने लग जाएंगी। ये जो लाइन बनाई ना मैंने, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। अब सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सेम अगेन ड्रॉप डाउन में क्लिक किया यहाँ पर, फिर सीएसईटी सर्टिफिकेट चूज कर लिया, फिर सीएसईटी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, फिर अगेन ड्रॉप डाउन में क्लिक किया, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, आईडी प्रूफ, फिर आधार कार्ड अपलोड कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके आप सेम प्रोसीजर बार बार फॉलो करके मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, लास्ट में एक अंडरटेकिंग आती है कि हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसको टिक मार्क कर देना, इसको सेलेक्ट कर लेना। अब हो गया आपका सारा काम, सब कुछ हो गया। अब लास्ट पेज है प्रीव्यू का। प्रीव्यू के पेज में आपको जितनी भी डिटेल्स आपने अभी तक भरी हैं वो लिख करके आती है कि एक बार फिर से चेक कर लो, फिर से प्रीव्यू कर लो, फिर से चेक कर लो सब सही है ना। कुछ गड़बड़ी होगा तो वापस जाके सही कर दो, और सब सही है तो फिर पेमेंट कर दो। तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स वापस से रिव्यू करने बोलता है आपको, चेक कर लो सब सही डाला है ना आपने, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देना। तो अगर सब सही है तो कंफर्म में क्लिक कर देना। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ गलती मिल गई, तो बैक में जा करके अपनी गलती सही करके फिर वापस सेम प्रोसीजर फॉलो करके यहाँ पर आके कंफर्म कर देना। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट करना है। तो ये पेज अपीयर होगा। पेमेंट में आप सेलेक्ट करोगे बिल डेस्क। बिल डेस्क सेलेक्ट कर लेना। बिल डेस्क के थ्रू, बिल डेस्क सेलेक्ट करने से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नॉर्मली जो भी हम पेमेंट मेथड यूज करते हैं वो सब मेथड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बिल डेस्क सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, या फिर अगर आपका प्रॉपर एक्सिस बैंक का है, एक्सिस बैंक, तो यहाँ एक्सिस बैंक या कोटक बैंक, आपका जो भी ऑप्शन है, अगर आपका बैंक का ऑप्शन है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप यूपीआई वगैरह से पेमेंट करना चाहते हो तो यू हैव टू सिलेक्ट बिल डेस्क। ठीक है, तो आपने बिल डेस्क सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट आईडी एंड ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका कंफर्मेशन मांगेगा। और अगर 10,600 का, या फिर अगर आपने चार्टर्ड सेक्रेटरी को ऑप्ट नहीं किया होगा तो 10,100 का पेमेंट मांगेगा। फिर आपको प्रोसीड में क्लिक करके
पेमेंट कर देना है, जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। और फिर पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन विंडो आ जाएगा कि येस योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। उसके अलावा आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको मिलेगी एक 17 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको प्लीज सेव करके रखें, हर जगह आईसीएसआई में काम आता है आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका जो भी ईमेल आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, पासवर्ड लिखा होगा, उसको सेव करके रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप आगे जाके जब भी अपनी स्टूडेंट आईडी लॉगिन करोगे ना आईसीएसआई के स्मैश पोर्टल में, तो यही रजिस्ट्रेशन पासवर्ड यूज करके करोगे। एक रिकमेंडेशन होती है कि इस पासवर्ड को आप चेंज कर लो, क्योंकि ये पासवर्ड तो आईसीएसआई का जनरेटेड होता है ना, तो आप इस पासवर्ड से एक बार लॉगिन करके फिर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वहां पर जाके आप कोई भी पासवर्ड चेंज करके अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड रख सकते हो। और इसको संभाल करके रखना, कहीं लिख करके रखना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड को, ठीक है। सो इस तरीके से होता है आपका आईसीआईसीआई का सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन। प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन भी इसी सेम तरीके से होता है, और अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले हैं तो भी सेम इसी तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहती हूँ। वन बेसिक थिंग, कई बच्चे हमसे पूछते हैं मैडम बुक के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो, बुक के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कर लोगे, 10-15 दिन के अंदर आपकी बुक डिस्पैच हो जाती है, और मैक्सिमम 45 डेज के अंदर आपको बुक्स डिलीवर हो जाती हैं आपके एड्रेस पे। अगर नहीं होती है तो कंप्लेन रेज करो, आईसीएसआई को कॉल करो, ईमेल करो, टेक एक्शन। और आप अगर ट्रैक करना चाहते हैं कि क्या आपकी बुक्स डिस्पैच हुई है कि नहीं, तो आप स्मैश पोर्टल में लॉगिन करके भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो बुक्स हैं वो अभी तक डिस्पैच हुई है कि नहीं आपको, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। इसके अलावा और क्या क्या बच गया मैडम? मैंने आपको अबाउट एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दिया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बता दिया। नाउ लेट्स डिस्कस दिस रिमेनिंग थिंग, कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट बहुत से बच्चे पूछते हैं मैडम हमारी लास्ट कट ऑफ डेट क्या है? तो ये आईसीएसआई का एफएक्यू है, जिसमें बहुत क्लियरली कट ऑफ डेट मेंशन्ड है कि अगर आप दिसंबर में बोथ मॉड्यूल देना चाहते हैं तो लास्ट डेट है 31 मई रजिस्टर करने की। लेकिन अगर आप दिसंबर में सिर्फ एक मॉड्यूल देना चाहते हैं तो लास्ट डेट है 31 जुलाई। तो अभी जैसे दिसंबर आने वाला है, दिसंबर 2022, और आप दिसंबर 2022 में एक मॉड्यूल देना चाहते हैं और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। यू हैव स्टिल 1 मंथ, द लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 31 जुलाई। अगर आप 31 जुलाई के पहले पहले रजिस्टर कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल टू गिव एनी वन मॉड्यूल इन डिसंबर, इन द कमिंग डिसंबर, राइट। उसके बाद अगर जून एग्जाम का देखा जाए तो जब भी जून एग्जाम होती है, अगर आप जून एग्जाम में दोनों मॉड्यूल देना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट होती है रजिस्ट्रेशन की 30 नवंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की 30 नवंबर। और अगर आप जून एग्जाम में सिर्फ एक मॉड्यूल देना चाहते हैं तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 31 जनवरी। तो ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डेट्स लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसको अपने फोन के नोट्स में भी सेव करके रख सकते हो कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। इसके अलावा एक दो बातें मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपका सिलेबस के बारे में। जैसे ही आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करोगे तो आपका 2 मॉड्यूल होता है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं मैडम पहले मॉड्यूल 1 दें कि पहले मॉड्यूल 2 दें। देखो मॉड्यूल 1 में आपका क्या क्या सब्जेक्ट होता है? जीआईजीएल होता है, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। इसमें नॉर्मली आप सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कंपनी लॉ, ये तो आपका ब्रेड एंड बटर है, सीएस की जान, सीएस का प्यार, सीएस की शान, सब कुछ है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज क्लोजर, ये भी कंपनी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिसमें आप कंपनीज एक्ट भी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स पढ़ते हैं अबाउट बिजनेस कैसे सेटअप किया जाता है, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस कैसे क्लोज किया जाता है। उसके अलावा टैक्स लॉ, जिसमें आप इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये आपका मॉड्यूल 1 है। उसके बाद मॉड्यूल 2 में आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, अकाउंट्स तो आप जानते ही हैं। सिक्योरिटीज लॉ, जिसमें सेबी के बहुत सारे लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं। ईबीसीएल में बहुत सारे आप कमर्शियल और बिजनेस लॉज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि फेमा एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, एफसीआरए एक्ट, बहुत सारे कमर्शियल लॉज पढ़ते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें अगर आपको प्रैक्टिकल फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो ये है आपका मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, जिसमें से टैक्स लॉज जो है और ये अकाउंटिंग, सीएमए एंड एफएसएम, ये तीनों सब्जेक्ट आपके एमसीक्यू बेस्ड हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके लिखने वाले हैं, सब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन ये उठता है मैडम पहले मॉड्यूल 1 दे कि मॉड्यूल 2 दे कि दोनों दे? तो देखो मेरा ये पर्सनली मानना है कि पहले आपको मॉड्यूल 1 देना चाहिए।
फिर आपको मॉड्यूल 2 देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल 1 थोड़ा जनरल है, जो बेसिक है, जो आपका एक बेस डेवलप करता है, और एक बार आप मॉड्यूल 1 पढ़ लेते हो ना, तो मॉड्यूल 2 आपको इजीली समझ में आता है। जैसे आप पहले क्लास 1 पढ़ते हो, फिर क्लास 2 पढ़ते हो, ऐसा तो नहीं करते हो ना, पहले क्लास 2 फिर क्लास 1। सिमिलरली मेरा ये मानना है, पहले आपको मॉड्यूल 1 की तैयारी करनी चाहिए, फिर आपको मॉड्यूल 2 की तैयारी करनी चाहिए। और कुछ लोग पूछते हैं, मैम बोथ ग्रुप एक साथ देना चाहिए कि नहीं? तो आप बोथ ग्रुप एक साथ दे सकते हो, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, कम से कम 10 टू 12 मंथ्स का टाइम है, तो ही बोथ मॉड्यूल के लिए जाना। 6 महीने के समय, 6 मंथ्स आर नॉट इनफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोथ मॉड्यूल। तो अगर आपके पास कम से कम 1 साल है, तो ही आप बोथ मॉड्यूल एक साथ दो। अदरवाइज 6 महीने में एक ही ग्रुप की प्रिपरेशन हो सकती है, तो एक-एक ग्रुप करके दो। और अगर आपका रैंक का मोटिव है, तो फिर आप बोथ मॉड्यूल दो। तो ये था अबाउट योर सिलेबस। उसके अलावा और मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, एग्जाम फीस के बारे में बताना चाहती हूँ। देखो, ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन अलग होता है। अब जब आपकी एग्जाम पास आ जाती है ना, तो एग्जाम के 2-3 महीने पहले आपको एक एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, और उसके लिए अलग से छोटी सी फीस देनी पड़ती है, जो कि मॉड्यूल वाइज रहती है। 1200 पर मॉड्यूल, 1200 पर मॉड्यूल। तो अगर आप एक मॉड्यूल देना चाहते हैं तो 1200 दे दो फीस, 2 मॉड्यूल देना चाहते हो तो 2400 दे दो, 2400। सो आपको जब एग्जाम पास आ जाती है ना, तो एग्जाम के कुछ 2-3 महीने पहले एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें एग्जाम की अलग फीस पे करनी पड़ती है, जो कि नॉर्मली 1200 पर मॉड्यूल रहती है, एग्जीक्यूटिव, फाउंडेशन, प्रोफेशनल तीनों के लिए। और हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी को या हैंडीकैप बिलोंग करते हो, तो आपके लिए कुछ कंसेशन हो जाता है, फीस कम हो जाती है। लास्ट डेट कौन सी होती है एग्जाम फॉर्म भरने की? तो नॉर्मली दिसंबर एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है 25 सितंबर, और जून एग्जाम के लिए लास्ट डेट होती है 25 मार्च, और कुछ डेज एक्सटेंड भी हो जाते हैं लेट फीस के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी exam fees and exam date. So I have told you about the exam fees, about your syllabus, about your last cut-off date for registration. And अब सवाल ये उठता है, हम प्रिपरेशन कैसे करें? तो प्रिपरेशन सबसे पहले तो क्लासेस लो। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग क्लासेस ऑफ योर CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, CS ET। और अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश में क्लास चाहिए, तो कंप्लीट इंग्लिश के लिए योर बेस्ट क्लासेस इज यशस अकेडमी। सो अगर इफ यू आर समवन हु डोंट नो Hindi and you want classes in complete English, then you should go to the Yashas Academy, and you can take the online as well as offline lectures from Yashas Academy. और अगर आपको हिंदी में lectures चाहिए, तो you can contact me. We also provide lectures in Hindi, company law, SBEC, JIGL at the minimum prices, that to live lectures. तो अगर आपको live lectures लेना है, आपको about course क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में कांटेक्ट करके क्लासेस की डिटेल्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, और आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। जब तक आप क्लास कंप्लीट नहीं करोगे, आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पहले क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए, और आपको कम से कम 1 टू 2 मंथ का टाइम मिलना चाहिए सेल्फ स्टडी करने के लिए, टेस्ट सीरीज देने के लिए, रिवीजन करने के लिए। सो इस तरह से आप प्लान करें। इसके अलावा अगर आपको एग्जैक्ट स्टडी प्लान चाहिए, तो मैं एग्जैक्ट स्टडी प्लान कैसे बनाना है, 6 महीने को, जितना भी आपके पास टाइम है, 6 मंथ्स का, 8 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जो कि आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आपको CS से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, कैसे भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, फॉर माई CS kids and like my CS friends. Okay, so आपको कोई भी डाउट हो इसके अलावा, if you have any other doubt with respect to your CS registrations, your syllabus, your preparations, you can contact me anytime, or you can comment below in this video whether this is helpful or not. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, because the more you learn, the more you grow, and the more you grow, the more you achieve. Take care. Bye bye.